हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग का एक टॉपिक भाई डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आप लोग का एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, चैप्टर 13 जो भाई हम लोग का सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स होता है। इसमें भाई एक टॉपिक है क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉड ऑफ ग्रुपेड डेटा। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से इस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक, ज़्यादा लेंथी भी भाई ड्यूरेशन का वीडियो नहीं रहेगा। चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं भाई तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का कितना तरीका होता है, अगर ये सब देखना है तो आप भाई प्रीवियस लेक्चर को क्या कहते हैं वॉच कीजिए। ठीक है, चलते हुए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगेन हम बताते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स अध्याय 13 है, क्लास 10th का। याद रखिए क्लास में क्या 10th क्लास है, याद रखिए क्या भाई क्लास 10th है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम क्या है, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक यानी मोड ऑफ ग्रुपेड डेटा। ठीक है, देखिए क्लास यहाँ पे कितना भाई क्लास है 10th। ठीक है, देखिए भाई इस वीडियो को आप चाहे बिहार बोर्ड की छात्र छात्राएं देख सकते हैं या फिर अन्य बोर्ड से देख सकते हैं। बट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक आप लोग का सिलेबस में यानी आप लोग का चैप्टर में होना चाहिए टॉपिक। अगर आपका चैप्टर में ये टॉपिक भाई क्या कहते हैं दिया हुआ है तो आराम से भाई आप देख सकते हैं। कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या फिर झारखंड बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से छात्र छात्रा हो, जो भी बोर्ड से हो, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा। अगर मैच करता है तो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक यानी मोड ऑफ ग्रुपेड डेटा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई बहुलक क्या होता है एक्चुअली। अच्छा, वर्गीकृत आंकड़े का मतलब समझते हैं क्या, जिसमें भाई वर्ग अंतराल हो। क्या भाई, जिसमें वर्ग अंतराल हो, क्लास इंटरवल हो। बात को समझे तो सिंपल भाषा में वर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है, वर्गीकृत आंकड़े का भाई मतलब होता है वर्गीकृत, ध्यान देगा, वर्गीकृत आंकड़े का वर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है, वर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या भाई ग्रुपेड डेटा। क्या बोलते हैं बताइए, ग्रुपेड डेटा बोलते हैं। ठीक है, ग्रुपेड डेटा का मतलब होता है क्या भाई, जिसमें वर्ग अंतराल हो, जिसमें क्या है वर्ग अंतराल हो। क्या भाई, वर्ग अंतराल हो, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल हो। समझे बात को, क्लास इंटरवल होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, क्लास इंटरवल होना चाहिए। समझे, इसी को हम लोग बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुपेड डेटा बोलेंगे। बात को समझे। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होगा, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। चलिए समझते हैं बहुलक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुलक पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है हम लोग का कि बहुलक क्या है। बहुलक, इसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो मॉड। ये मॉड क्या है, ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझते हैं अच्छी तरह से क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका परिभाषा या डिफिनेशन इस तरह से देंगे क्या, बहुलक, बहुलक वह मान है, बहुलक यानी मॉड, मॉड वह मान है, वह मान यानी वैल्यू है, मान इन वैल्यू है, जो सबसे अधिक बार ठीक है आता हो। बात को समझे या नहीं समझे बताइए। बहुलक यानी मोड क्या है, तो बहुलक यानी मोड वह मान यानी वैल्यू है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, आता है। या फिर अथवा अगर भैया डिफिनेशन भाई इस तरह से या परिभाषा या दे सकते क्या, इस तरह से देखिएगा, बहुलक वह क्या दिव्य प्रेक्षणों में, ध्यान दिए ऐसे लिखेंगे। या फिर अगेन वही आप लिखना चाहे तो बहुलक का डिफिनेशन या डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। दिए हुए प्रेक्षण, ध्यान दिए हुए परीक्षणों में, दिए हुए परीक्षणों में, परीक्षणों को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या ही ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन OBSERVATIONS। दिए हुए परीक्षणों में जो दिए हुए परीक्षणों में जो दिए हुए परीक्षणों में जो परीक्षण अधिक बार, सबसे अधिक बार, परीक्षण सबसे अधिक बार आता हो, वह परीक्षण
बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बात को सुने, समझे कि नहीं, बोलिएगा जी भैया समझ गया। अच्छी तरह से आपको डिफिनेशन में एकदम सिंपल भाषा में लिखा है क्या कि बहुलक यानी मोड क्या है, तो बहुलक यानी मोड वह मान यानी वैल्यू है, जो वैल्यू है लिख दीजिए यहाँ पे है, ठीक है, जो सबसे अधिक बार, सबसे अधिक मतलब मैक्सिमम टाइम से भाई आता हो, ठीक आता है, अथवा ऐसे लिख सकते दिव्य परीक्षण एंड ऑब्जर्वेशंस में जो परीक्षण सबसे अधिक बार आता हो वह परीक्षण बहुलक कहलाता है। सपोज डैट यानी एग्जाम्पल देखिए, ठीक एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल यानी जैसे देखिए भाई, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक आंकड़ा है 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 फिर देखते 4, ठीक है। अगर इसमें हम बोले बहुलक क्या होगा, क्या कहते हैं मॉड यानी बहुलक कितना होगा, क्या होगा इसका बहुलक क्या निकलेगा बताइए। तो हम देखते हैं, ये ध्यान दीजिए, 1 भी प्रेक्षण हो जाएगा, समझे, 1 भी प्रेक्षण हो जाएगा, 2 भी प्रेक्षण, ये सब प्रेक्षण है, समझे बात को। 3 अब देखते हैं 1 तो एक ही बार रिपीट हो रहा, 2 कितना 2 बार रिपीट हो रहा, 2 बार रिपीट, 3 तो 3 बार रिपीट हो गया, 4 2 बार रिपीट हो रहा, 2 टाइम से रिपीट हो रहा, 4 3 टाइम से रिपीट हो रहा, मतलब 3 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा ना, तो यहाँ पे 3 जो होगा भाई ध्यान दीजिए कितना, 1 बार 2 बार 3 बार, समझ रहे ना, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा है, बोलिए जी भैया। तो बहुलक इसलिए इस दिव्य परीक्षणों में बहुलक हम लोग का जो हो जाएगा कितना होगा, 3 होगा परीक्षण, सॉरी बहुलक कितना निकलेगा, मॉड निकलेगा 3 निकलेगा। बात को समझे, बोलेगा जी भैया समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कितना भाई 3 लिखा हुआ, क्या भाई 3 लिखा हुआ, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए। आप चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान ले जाए, ध्यान दीजिएगा भाई, मान ले जाए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसको फर्स्ट मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल सेकेंड मान लीजिए, जैसे कि 10 है, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, ठीक है, फिर 50। अगर इसमें देखते हैं कितना बार ज़्यादा जो रिपीट करता है वही बहुलक होगा, तो देखते हैं ये सब 10, 20, 20, 30, 40, 50, ये प्रत्येक क्या भाई, प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक परीक्षण कहलाएगा यानी ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जो देखते हैं ये 10 जो है 2 बार रिपीट हो रहा, 20 भी 2 बार रिपीट हो रहा, 30 कितना 2 बार रिपीट हो रहा, 40 कितना 2 बार रिपीट हो रहा, 50 3 बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे इसका बहुलक हो जाएगा, यानी मोड जो निकले भाई, मोड यानी बहुलक जो निकलेगा भाई कितना निकलेगा बताइए, 50 होगा, इसका बहुलक कितना होगा, 50 होगा। बात को समझ गए होंगे। एक क्या है, असंगठित आंकड़े के लिए है, अगर बोले तो असंगठित आंकड़े का मतलब हुआ जो भाई जिसमें वर्ग अंतराल ना हो, ये अगर बोले, ये जो बोले भाई क्या कि असंगठित आंकड़े के लिए होगा, ये जो है ना, ये जो आंकड़े हैं यानी डेटा एक तरह से मान सकते हैं असंगठित आंकड़े के लिए, समझे बात को, समझे। तो आपको समझ गए होंगे अच्छी तरह से बहुलक यानी मोड क्या होता है, समझे बात को। आप कोई भी आंकड़ा यानी कोई भी डेटा आपको मान लीजिए कि डेटा आपको दे रखा, इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि 10 दे रखा, फिर 20 दे रखा, 50 दे रखा, फिर 50 दे रखा, फिर 60 दे रखा, फिर 70 दे रखा। देखेंगे कितना टाइम से, जो ज़्यादा टाइम से रिपीट है यही हो जाएगा। 10 एक ही बार, 20 एक ही बार है, 50 2 बार है, 60 एक ही बार, 70 एक ही बार, तो यहाँ पे 50 बन जाएगा क्या, मॉड यानी बहुलक बनेगा। बात को समझ लेना, बोले जी भी समझ अच्छी तरह, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे क्या कि बहुलक यानी मोड क्या है या क्या होता है, तो लेकिन बोलेंगे क्या, बहुलक वह मान यानी वैल्यू है जो सबसे अधिक बार आता है, मैक्सिमम टाइम से आता है, ठीक, अथवा या फिर ऐसे बोलेंगे दिव्य परीक्षणों में जो परीक्षण सबसे अधिक बार आता है वह परीक्षण बहुलक कहलाता है, ठीक है। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। जैसे एग्जांपल ऐसे ऐसे करके आप, जैसे कि आपको भाई अगर डेटा दे दिया जाए और डेटा में आपको देखना कि कौन सा परीक्षण ज़्यादा बार आ रहा, जो परीक्षण ज़्यादा टाइम से आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे अधिक बार आ रहा है, वही हो जाएगा बहुलक। इतना भाई क्लियर है। आप समझते हैं कि भाई मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है, यानी इसको बोल सकते क्या है, बहुलक वर्ग क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप भाई बहुलक के बारे में समझ गए, चलते भाई हम लोग बहुलक वर्ग के बारे में यानी मॉडल क्लास के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलते भाई ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते, ठीक है, कि बहुलक क्या भाई, बहुलक, ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, मॉडल, ठीक है, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या है, तो बोलेंगे क्या भाई, बहुलक वर्ग क्या है, तो मॉडल क्लास बोलेंगे भाई, क्लास बोलेंगे। ध्यान दीजिए भाई, इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा हो जाएगा भाई क्या, जिस वर्ग की, ध्यान दीजिए, जिस वर्ग यानी क्लास की
बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी के बारे में भाई अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप शुरू से भाई वीडियो को अटेंड कीजिए, लेक्चर 1 2 3 देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस वर्ग यानी क्लास की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम होती है उस वर्ग को बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कहते हैं। समझे बात को? क्या लिखे? जिस वर्ग यानी क्लास की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम होती है उस वर्ग को यानी उस क्लास को बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहते हैं। सपोज डैट, जैसे कि आपको भाई एक इस तरह से आपको दे रखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाते हैं हम। सबसे पहले इधर ही आपको दे रखा क्या? वर्ग अंतराल। क्या भाई? वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, CI लिख दीजिए, ठीक है, समझ जाइएगा ना, क्लास इंटरवल, CI मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, इधर आपको दे दिया भाई क्या, इधर अगर आपको दे रखा क्या कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता नहीं फ्रीक्वेंसी दे रखा 0 से 20 के लिए मान लीजिए कि 4 दे रखा, फिर 0 से 20 से 40 8, 40 से 60 5, 60 से 80 6, ठीक है, 80 से 100, 80 से 100, ठीक, 80 से 100 के लिए आपको देखा कितना 2 है ना। तो आपको क्या बताइए, देखिए परिभाषा क्या है, जिस वर्ग यानी क्लास की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिकतम होती है, मतलब अधिकतम मैक्सिमम भाई, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक से अधिक, ठीक है, मैक्सिमम, अधिकतम का मतलब क्या? मैक्सिमम, अधिकतम का एक्चुअली मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है, होती है उस वर्ग को बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो 0 से 20 के लिए देखिए 4, इसका बारंबारता कितना 4 है, 20 से 40 के लिए देखिए 8, तो इसका बारंबारता कितना हुआ भाई? 8 हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जी भैया 8 हुआ इसका, इस तरह से खींच ले। तो सबसे मैक्सिमम बारंबारता किसका? 8 का ही है, मतलब बारंबारता कितना 20 से 40 के लिए 8 है, तो ये जो वर्ग कहलाएगा, यही वर्ग कहलाएगा क्या? बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मॉडल क्लास, कहीं मॉडल क्लास बोलेंगे। बात को समझे, सुनिए, हाँ, क्योंकि इसका क्या है, बारंबारता जो ना अधिक है, सबसे अधिक है 4 5 6 2 की तुलना में, कंपेयर में, समझे। तो इसलिए ये जो हम लोग का ये जो होगा, ये जो वर्ग होगा ना, बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहलाएगा। बात को समझ गया अच्छी तरह से? समझे? बोलिए जी भैया अच्छी तरह से क्लियर समझ गए, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दिए भाई, आगे की तरफ बढ़ते कि भाई आपको जो हम पहले बताए थे ना, और संगठित आंकड़े के लिए बताया था, अब चलते हैं संगठित आंकड़े के लिए। ध्यान दीजिए, संगठित आंकड़े का मतलब हुआ कि अगर भाई वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी आपको भाई समझ रहे ना, ग्रुपेड डेटा दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है वर्गीकृत आंकड़े भाई दे रखा, और आपसे पूछ रहे क्या? वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो दिया गया है वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, इसका बहुलक कैसे निकालिएगा आप? मेन भाई आता मुद्दा, ठीक, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इसी को भाई दूसरे भाषा में आप बोलना चाहते तो इसको बोल सकते संगठित या समूहित, इसी को बोल सकते संगठित या समूहित आंकड़े का बहुलक, समूहित आंकड़े का बहुलक निकालने का क्या है? फार्मूला, ठीक है, आंकड़े का सूत्र निकालने, आंकड़े का बहुलक निकालने का सूत्र, बहुलक निकालने का सूत्र यानी फार्मूला, ठीक है, समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है? संगठित या समूहित आंकड़े का मतलब हुआ कि जिस आंकड़े में ना डेटा में आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े का मतलब एक्चुअली डेटा जिसमें होगा, डेटा वर्ग अंतराल में होगा, यानी क्लास इंटरवल में होगा। बोले जी भैया, तो संगठित या समूहित आंकड़े का बहुलक निकालने का सूत्र एंड फार्मूला कैसे लिखेंगे? फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है फार्मूला? ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर होता है
यानी मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता है, ठीक है। देखिए बहुलक यानी मॉड बराबर होता है फॉर्मूला भाई, बारंबारता को यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, समझे बात को। तो घबराने नहीं, आप शायद इसको छाप लिए होंगे, छाप लीजिएगा, ठीक है। अब भाई मिटाते हैं, ठीक है, समझे बात को। बहुलक वर्ग क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते भाई फार्मूला लिख कर दिखाते हैं आपको बहुलक निकालने का। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा क्या क्या होगा बताइए, एल प्लस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसके बाद लिखना आपको स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट F1 स्मॉल F1 माइनस F0, ठीक है, गुना H बट्टे, ठीक है, बट्टे, समझे भाई, 2 स्मॉल F1 माइनस स्मॉल F0, ठीक है, फिर माइनस, समझे बात को, फिर लिखेंगे F2, क्या भाई, F2 माइनस F2, समझे बात को। ये भाई क्या होता, बहुलक यानी मॉड निकालने का क्या होता, सूत्र यानी फार्मूला होता। कौन सा आंकड़े के लिए भाई, वर्गीकृत आंकड़े के लिए, बात को समझे। तो बहुलक यानी मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चलिए भाई यहाँ पे L क्या भैया समझे हम नहीं आ रहा, F1 क्या भैया समझे हम नहीं आ रहा, F0 क्या लिखे समझे हम नहीं आ रहा भैया। चलिए ना हम लोग समझते ना अच्छी तरह से, ठीक है, समझते भाई अच्छी तरह से, ध्यान देगा। L जो है भाई, L के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, ध्यान दे। L जो भैया, L बहुलक वर्ग के, ध्यान देगा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा है भाई, निम्न सीमा, ठीक है। ध्यान दी भाई, अगर बोले यहाँ पे क्या कि F, अगर बोले भाई क्या F, अगर बोले F0 के Fi के बारे में बोल देते हैं, सॉरी F1 के बारे में बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग की, ध्यान दीजिएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, क्या ही, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, समझे बात को। फिर F0 के बारे में बोलेंगे, स्मॉल F0 के बारे में बोलेंगे, तो बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, समझे। बहुलक वर्ग की वर्ग से पहले, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, ठीक है। अगर फिर इसी में F अगर 2 के बारे में बोलेंगे, तो बहुलक वर्ग के, ध्यान दिए, बहुलक वर्ग मतलब समझते हैं ना, मॉडल क्लास, ठीक है, बहुलक वर्ग से वर्ग के बाद की बारंबारता, वर्ग के बाद की बारंबारता, मोटा मोटी बातें आपको समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए भाई एक बचा हुआ, देखिए L के बारे में लिखिए, फिर F के बारे में लिख दिए, फिर F1 के बारे में बहुलक वर्ग की, देखिए L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं, क्या है, निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, क्या है, लोअर लिमिट, समझे, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं ना लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट, समझे। अब F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, F0 जो है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता है, F2 मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, और एक बच गया H जो है भाई वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल की क्या हो जाएगा बताइए, चौड़ाई की लंबाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई हो जाएगा, समझ रहे बात को, कितना मतलब गैप है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई लिख दीजिए या वर्ग अंतराल लिख दीजिए, ठीक है, समझे बात को। तो इसी को बोलेंगे क्लास इंटरवल, समझे, तो वर्ग अंतराल, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ तक समझ गए। तो भाई अगर आपको ना एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते तब आपको अच्छी तरह से भाई समझ में आएगा। तो बहुलक यानी मोड का आप फार्मूला समझे ना, L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बट्टे 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2, समझे बात को। चलिए L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अगेन बताते हैं। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, भाई बहुलक आता है बार ये आता है, पहले यही पकड़ना पड़ेगा हमको, क्या बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते बताइए, चलिए मिटाते, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते भाई, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, मिटाते आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए भाई। चलिए ध्यान दिया, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या कि एक भाई आपको डायग्राम यानी चित्र बना हुआ नीचे, ठीक है, समझे, एक आपको एक डायग्राम बना हुआ जिसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम अपने मन से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। एक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या भाई, यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग क्या भाई लिखेंगे, एग्जाम्पल पहला मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल। ओह वर्ग अंतराल लिख देंगे, छोटा जगह कोई दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल, इसी को आप क्लास इंटरवल बोलते, कहीं क्लास इंटरवल। यहाँ पे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, कहीं बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से 10 के लिए अगर बोले अपने मन से लेते 4, फिर 10 से 20 के लिए बोलेंगे, फिर लेते 6, 20 से 30 के लिए लेते हैं 8, 30 से 40 के लिए लेते हैं 10, 40 से 50 के लिए लेते कितना 5, 50 से 60 के लिए लेते कितना ही लेते कितना 2। समझे बात को। चलिए अब कह रहे भाई क्या इसका क्या निकालिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक यानी मॉड आपको ही निकालना है, बराबर वाट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बताइए, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला अभी जस्ट लिखा है आपको, L प्लस F1 ठीक है माइनस F0, यही ना, गुना H बट्टे, सॉरी इधर इसमें बट्टे होगा इसमें नहीं, ठीक है, फिर 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2, यही तो है, क्या बोलते हैं यही तो है ना, बोलिए जी भैया यही तो है। समझे, ये क्या है फार्मूला मॉड निकालने का, बोलिए जी भैया। तो चलते हैं हम लोग फार्मूला से काम करते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बात पकड़ना पड़ेगा आपको कि बहुलक वर्ग के बारे में बहुत चर्चा है ना, तो बहुलक वर्ग बताइए आप लोग को सिखाए ना बहुलक वर्ग क्या होता है, बताइए फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स में, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता मैक्सिमम होती है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो इसमें देखिए 0 से 10 के वर्ग अंतराल के लिए देखिए 4 है, 10 से 20 के लिए 6 है, 20 से 30 के लिए 8 है, 30 से 40 के लिए 10 है, 40 से 50 के लिए 5 है, ये 10 है भाई, समझे बात को, ये क्या है 10 है, समझे ना। ओहो कितना है भाई 10 है, समझे। अब 30 से 40 के लिए 10 है, 40 से 50 के लिए 5 है, 50 से 60 के लिए 2 है। तो इसमें देखते 30 से 40 के लिए 10 ये मैक्सिमम है ना, तो यही हम लोग का बहुलक हो जाएगा, यही बहुलक हो जाएगा, समझे। ये जो हम लोग का वर्ग जो होगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्या भाई बहुलक वर्ग, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग क्या भाई बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास बोल देंगे, यही मॉडल क्लास बोल देंगे, मॉडल क्लास। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझिए, समझे बात को इस तरह से। समझे बहुलक वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैक्सिमम है, क्या भाई मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम बताइए, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या है मैक्सिमम सबसे अधिक है, इसीलिए 10 यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई बहुलक वर्ग, 10 जो बनेगा बहुलक वर्ग बन जाएगा, समझे बात को। चलते ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए अब ध्यान दीजिए भाई कि ध्यान दीजिएगा, तो आपको हम बताए हैं ना, ध्यान दीजिएगा क्या भाई ध्यान दीजिए, एल जो क्या है वर्ग की निम्न सीमा है, वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा वर्ग की निम्न सीमा है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना, बहुलक वर्ग की, ध्यान दीजिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो बहुलक वर्ग क्या हुआ 30 से 40 के लिए 12 मतलब इसका निम्न सीमा क्या 30 हो जाएगा, निम्न सीमा मतलब यहाँ पे एल जो बनेगा 30 बनेगा। बात समझ में आ रहा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30, अगर बहुलक वर्ग की उच्च सीमा लिखा रहता या उच्चतम सीमा लिखा रहता तो 40 बन जाता, लेकिन फार्मूला हम लोग का एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है तो 30 हो जाएगा। फिर हम लोग का फिर यहाँ पे था बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या था भाई बहुलक वर्ग का बारंबारता क्या था F1 था ना, था कि नहीं, बोलिए जी भैया F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो F1 जो था बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 है, तो यहाँ पे मतलब F1 कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, F0 जो होगा बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है इससे पहले की बारंबारता 8 हो जाएगा, समझिए मतलब F0 8 हो जाएगा, समझ रहे। फिर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता ये हो जाएगा 5 होगा, नहीं बोले H वर्ग अंतराल के चौड़ाई बोले तो 0 से 10, 10 से 20 लिखा है, गैपिंग 10 गैपिंग है, समझ रहे बात को, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलते आगे लिखेंगे भाई यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आंसर की तरफ। यहाँ भाई आपको दिया है ना, यहाँ सबसे पहले आपको भाई इतना समझना पड़ेगा, L यहाँ से निकला भाई, L जो निकला यहाँ, L जो निकला कितना निकला बताइए, L यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 30 है, तो बहुलक पहले आपको खोजना पड़ेगा सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या कौन सा है, ठीक है। तो 30 तो निम्न सीमा कितना होगा 30 हो जाएगा, समझे। और फिर क्या भाई अगर F1 के बारे में बोलेंगे, F1 क्या होता बहुलक वर्ग की बारंबारता,
तो बहुलक वर्ग के बारे में पड़ता कितना 10 है, तो f1 बराबर 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह से f0 के बारे में बोलेंगे तो बहुलक वर्ग से पहले के बारे में पड़ता, बहुलक वर्ग a हुआ, इससे पहले a 8 हुआ, तो f0 बराबर 8 हो गया, समझे बात को। फिर इसी तरह से f2 के स्मॉल f2 के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुलक वर्ग के बाद के बारे में पड़ता, तो बाद वाला a है 5, तो 5 हो जाएगा, समझे ना। ये बाद क्या भैया, ये आफ्टर हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए, बहुलक वर्ग आफ्टर, ये b4 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, b4 आफ्टर समझते ना जी। f2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के बाद के बारे में बताते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझे। अब भाई h यानी वर्ग अंतराल बोले तो यहाँ की गैपिंग कितना, गैपिंग कितना 10 है ना, गैपिंग बोले 0 से 10, 10 से 20, 10 गैपिंग है, तो हमने भाई मान तो निकाल लिए, वैल्यू निकाल लिए, आप फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना तो भाई समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं, आया ना समझ में। ध्यान दीजिए भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते बताइए, नहीं मिटाते, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, तो बहुलक यानी मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता बताइए। लेकिन वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते बताइए, हम लोग जानते हैं भाई क्या, कि मॉड बराबर होता है L प्लस स्मॉल f1 माइनस f0 गुना h बट्टे f1 माइनस f0 माइनस f2, समझे। ध्यान दिया, L की जगह में लिखेंगे वैल्यू 30 है, 30 लिखेंगे, कूट कर देना आपको, प्लस f1 माइनस f0, f1 कितना 10 माइनस f0 कितना है 8 गुना h कितना भाई बताइए 10 है, बट्टे f1 माइनस f0 माइनस f2, तो f1 कितना है 10 माइनस फिर f0 कितना 8 माइनस f2 कितना 5, समझे। इस तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे, समझे, या पूरे ब्रैकेट इस तरह से ले सकते हैं। ध्यान दिया, 30 को भाई 30 रहने दीजिए, प्लस आप पूरे ले लीजिए, ठीक है। तो 10 में 8 गया 2, तो 2 गुना 10 बट्टे, ठीक है, 10 का 10 रहेगा। देखिए माइनस माइनस संख्या ऐड होता, तो -8 -5 तो -13 होगा, मतलब 13 होगा कि नहीं बोली जी भैया 13 होगा। तो माइनस माइनस संख्या ऐड होता है, याद रखिए सर, माइनस कोई संख्या 5 है, फिर -5 तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में होगा लेकिन 10 होगा, समझे बात को। चलिए समझे बात को, हम क्या किए वैल्यू कूट किए, समझे, क्या कि भाई कुछ किए नहीं ना, वैल्यू कूट किए सिर्फ। तो यहाँ पे 10 है तो 10, अच्छा 10 यहाँ पे लिख दिया, अंदर से गुना कर दिए, ठीक है। 30 को भाई 30 लिखेंगे, 2 गुना 10 20, 10 में 3 गया, कितना भाई कितना आएगा बताइए 3 आएगा, तो -3 आएगा, बट यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, समझे बात को, क्योंकि प्लस माइनस ऊपर माइनस लिखते हैं, तो इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। आप ध्यान दिए भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर भाई मैं बोलूँ आगे चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा 30 है, यहाँ पे 30 लिखिए और 20/3 है, तो इसका आधा करें 3 × 18 पॉइंट, फिर 3 × 18 मतलब ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो 6.67 ले लीजिए, समझे को। जैसे कि आप 20 है, अगर 3 से आप डिवाइडेड कीजिएगा तो 3 × 18 आएगा, 10 में आएगा 2 आएगा, फिर पॉइंट बैठाएगा, फिर 20 आएगा, 3 × 18 फिर ऐसे, मतलब 3 × 18 फिर ऐसे आते जाएगा, फिर ऐसे आते जाएगा, समझे। 3 × 18 फिर 6 ऐसे, मतलब 1 6 2 को 6 लिखिए, इसका 1 6 3 को 6 आता है, मतलब बहुत सारे 6 आता है, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, जैसे इसके बदले में एक 6 यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 6 है ना, तो ये 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड कर दे 6.67 ले लीजिए, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, इन दोनों में घटाते हैं, माइनस करवाते हैं, तो 30 यहाँ 0.00 है, तो 0.00 हम लोग ले लेते हैं घटाने के लिए 6.60। आपको पता होगा ना कि दशमलव क्या जोड़ घटा में क्या करना पड़ता है, कि दशमलव इधर 2 अंक, अगर 2 संख्या है क्या कहते हैं घटाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, तो अगर एक संख्या में दशमलव अंक 2 या 3 अंक है, दूसरी संख्या में नहीं, तो करना पड़ता है, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 है यहाँ पे, तो इससे पहले 10 बनेगा, 10 में 7 गया 3 आएगा, इसके पास भी नहीं है बल्कि ये लेगा, इसके पास भी नहीं ये लेगा, समझे ना, इससे लेगा, समझे, दोस्ती चलता है इन लोग का। तो 10 में 7 गया 3 आएगा, 9 में 6 गया 3 आएगा, पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे 9 में 6 जाएगा, कितना है 9 में 6 गया 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि एक घटेगा ना भैया, तो 23.33 इतना भाई हम लोग का आंसर है, क्या नहीं बहुलक निकला, मॉड निकला, समझे बात को, समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। इस तरह से भाई हम लोग निकालते फाइंड करते, बात को समझे, बोलिए यहाँ तक कुछ भी डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे ना, इसके बाद जस्ट भाई हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या कहते हैं उदाहरण करेंगे इसके बाद, जस्ट एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और सच में अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्कल में
क्योंकि आप लोग जानते होंगे भाई क्या कि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो भी यूट्यूबर होता है, मतलब जो भी कुछ करता है, ठीक, जो भी कुछ अपने आप ऊपर करता है मेहनत, या आप लोग के लिए मेहनत करता है, तो मेहनत अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो और ज़्यादा मेहनत करने का और दिल से आवाज़ आता है भैया, अच्छी मतलब समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से एक डोपामाइन मेरे ख्याल से रिलीज होता है, ठीक है, समझिए ना, समझिए एकदम कूल वाला कि हाँ भाई, अगर और भी अच्छी तरह से ना पढ़ाएंगे, समझ रहे ना, और भी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और भी हम समझ रहे ना आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से भी आप लोग मनोबल को बढ़ाइए, घटाइए नहीं, ठीक है। चलते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, ठीक है।